गुरुवार के दिन कारोबार शुरू होते ही आईटी शेयर के निवेशकों के 1.3 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। जी हां, गुरुवार को भारतीय आईटी सेक्टर में ऐसी पैनिक सेलिंग देखने को मिली कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% से ज्यादा टूटकर 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया और पूरे सेक्टर में दबाव साफ दिखाई दिया। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आईटी सेक्टर में भगदड़ मच गई। क्या यह सिर्फ ग्लोबल असर है या टेक इंडस्ट्री के सामने कोई बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव खड़ा है? तो आइए पूरा मामला हम आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। पहले समझते हैं कि बाजार में हुआ क्या। गुरुवार को बाजार खुलते ही आईटी शेयर में तेज बिकवाली शुरू हो गई। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो 4 से 5% तक टूट गए। HCL टेक और टेक महिंद्रा भी भारी दबाव में रहे। खबर लिखे जाने तक निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 5% की गिरावट के साथ 33,461.75 अंक पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी आईटी इंडेक्स में शामिल सभी कंपनियों की संयुक्त मार्केट कैप घटकर 27.6 लाख करोड़ रुपए पर आ गई, जो लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए की गिरावट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कंपनी की तरफ से कोई भी बड़ी नकारात्मक घोषणा नहीं आई है, यानी कि ये गिरावट जो है वो कंपनी विशेष नहीं बल्कि सेक्टर व्यापी और सेंटिमेंट ड्रिवन है। अब बात करते हैं कि आखिर ये पैनिक है क्यों। इस गिरावट का पहला अलार्म अमेरिका से आया। रात में वॉल स्ट्रीट पर टेक शेयरों में तेज गिरावट रही। नैस्डैक दबाव में था, लेकिन असली संकेत एडीआर मार्केट से आया। इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर अमेरिकी बाजार में 4 से 5% तक टूट गए थे। एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जिसके जरिए अमेरिकी निवेशक भारतीय कंपनियों के शेयर डॉलर में खरीदते हैं। अब अहम बात समझते हैं। एडीआर में गिरावट अक्सर दिखाती है कि ग्लोबल फंड्स अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। जब बड़े विदेशी निवेशक टेक सेक्टर में जोखिम कम करते हैं तो एडीआर सबसे पहले बिकते हैं, और जब एडीआर गिरते हैं तो अगले दिन भारत में उसी का असर दिखता है। इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ। अमेरिका में गिरावट, एडीआर में सेलिंग और भारत में पैनिक। दूसरी बड़ी वजह रही अमेरिकी मैक्रो डेटा। ताजा जॉब डेटा उम्मीद से बेहतर आया, जो पहली नजर में सकारात्मक लगता है, लेकिन बाजार ने इसे नेगेटिव लिया, क्योंकि मजबूत जॉब डेटा का मतलब है कि अर्थव्यवस्था अभी धीमी नहीं हुई है, और अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरें नहीं घटाने वाली। आसान भाषा में कहें तो जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो भविष्य की कमाई की कीमत आज कम हो जाती है, और टेक कंपनियों की वैल्यू भविष्य की कमाई पर आधारित होती है। इसलिए हायर फॉर लॉन्गर रेट माहौल सबसे ज्यादा दबाव ग्रोथ और टेक स्टॉक्स पर डालता है। अब आते हैं एआई एंगल पर। खास तौर पर एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों की तेज प्रगति ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय आईटी इंडस्ट्री का पारंपरिक मॉडल आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ह्यूमन इंटेंसिव सर्विस, प्रति कर्मचारी बिलिंग और लंबी सपोर्ट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट पर आधारित है। अब अगर एआई ऑटोमेटेड कोडिंग कर सकता है, सपोर्ट टिकट खुद सुलझा सकता है, क्लाउड मॉनिटरिंग और डेटा एनालिटिक्स संभाल सकता है, तो क्लाइंट से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इतनी बड़ी टीम की उन्हें जरूरत है। ये इसलिए वजह है टेक शेयर्स पे गिरावट की। एक और फैक्टर है वैल्यूएशन। आईटी शेयर हाल ही के महीनों में ऊंचे मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे थे, और रिस्क ऑफ माहौल में सबसे पहले महंगे शेयर बिकते हैं, यानी कि गिरावट का एक हिस्सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। 1.3 लाख करोड़ का गिरना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है, ग्लोबल एलोकेशन कम हुआ है और सेक्टर विशेष डी रिस्किंग हुई है। 4 महीने के लो पर जाना टेक्निकल तौर पर भी कमजोरी का संकेत है, और ऐसे स्तर टूटने पर एल्गोरिथमिक और क्वांट फंड्स की बिकवाली भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि आगे आईटी सेक्टर में क्या हो सकता है। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर की दिशा क्या होगी। आईटी सेक्टर की चाल अब कई अहम ग्लोबल फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। पहला, यूएस इन्फ्लेशन डेटा, फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी, नैस्डैक की स्थिरता और भारतीय आईटी कंपनियों की एआई रणनीति। अगर कंपनियां साफ तौर पर यह दिखा पाती हैं कि एआई उनके लिए खतरा नहीं बल्कि ग्रोथ का इंजन बनेगा, तो बाजार का भरोसा लौट सकता है। लेकिन जब तक ग्लोबल अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक वॉलीटिलिटी जारी रह सकती है। निवेशकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि अब तक किसी भी कंपनी की तरफ से कोई बड़ा फंडामेंटल झटका नहीं आया है। मौजूदा गिरावट मुख्य रूप से ग्लोबल सेंटिमेंट, ब्याज दरों को लेकर चिंता और एआई से जुड़े डर का नतीजा है। अब असली सवाल यही है कि क्या ये करेक्शन एक मौका साबित होगा या आईटी सेक्टर के सामने वाकई एक संरचनात्मक चुनौती खड़ी है। आपका क्या मानना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।